तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पिछले कुछ महीने से कौन से मिस्टेक्स कर रहे थे, और अगर आप वही मिस्टेक्स ये पर्टिकुलर मंथ में या फिर दिवाली के वैकेशंस में अगर वही मिस्टेक्स आप लेके चले तो आपके जो भी सपना है कि मैं 10th स्टैंडर्ड में भैया मैं मेरिट में आना चाहता हूँ, भैया 10th स्टैंडर्ड में 85 प्लस मार्क्स लाना चाहता हूँ, भैया 10th स्टैंडर्ड में मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, वो शायद ना हो पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आपको रियलिटी हिट होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशंस लगभग 90% खत्म हो गए हैं। किन किन बच्चों के तो पूरे एग्जामिनेशंस खत्म हो गए हैं, और अभी उनको समझ में आ चुका है कि वो अभी कितने पानी में है, या फिर उनको कितने चीजें समझ में आ रही है, और उन्होंने जाके अपने पर्टिकुलर टर्म के पेपर्स में फोड़ के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स भी मुझे आते हैं, और एट द सेम वे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आते हैं कि भैया हमारा टर्म एग्जामिनेशन जैसे हमने सोचा था उस प्रकार से हमारा टर्म एग्जामिनेशन नहीं गया, और मुझे अभी डर है कि क्या मेरा जो मतलब जिस प्रकार से मैं करते आ रहा हूं, क्या वही चीजें अगर मैं फॉलो करूंगा तो मुझे कितने परसेंटेज मिल सकते हैं। सभी चीजों के सभी के डाउट्स मैं आपको इस पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो में बताने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको एक भी मिनट ऐसा लगे कि इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल नहीं है तो आप वीडियो बीच में ही छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसीलिए बहुत सोच समझ के पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या फिर ये पर्टिकुलर मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये पर्टिकुलर अपने 10-15 दिन में जो कि अपने को वैकेशंस दिए हैं दिवाली के। सबसे पहले स्टूडेंट्स, नवंबर का मंथ आ चुका है, हम सभी को पता है दिवाली के वैकेशंस हमको मिलने वाले हैं, तो कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं जिससे कि आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 परसेंटेज ला सकते हो। और मैं एक कंप्लीट रोड मैप आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, तो अच्छे से देखना। हेलो, ध्यान दे दो। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का पोर्शन परफेक्टली आपने कंप्लीट नहीं किया है। देखो, मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमारा जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है भैया, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, मैं सभी को एक बच्चों को मैं निवेदन करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी लाला लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, उनका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन किस प्रकार से गया, मतलब कि परफेक्ट गया या फिर परफेक्ट नहीं गया, ऐसा मुझे कमेंट करना। जिन भी बच्चों का परफेक्ट गया होगा वो हैशटैग परफेक्ट कर दोगे, और जिन भी बच्चों का परफेक्ट नहीं गया होगा, मतलब अच्छा खासा नहीं गया होगा, तो वो बच्चे नीचे कमेंट्स में हैशटैग एवरेज लिख देंगे। जितने मुझे कमेंट्स आएंगे मुझे समझ में आएगा कि आपका किस प्रकार से टर्म एग्जामिनेशन गया है। तो प्लीज 2 सेकंड लगेगा, अभी एक सेकंड ले लो, फटाफट से नीचे कमेंट कर दो भैया परफेक्ट या फिर एवरेज। अभी जिन जिन बच्चों का परफेक्ट गया, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो बच्चे 85 परसेंटेज प्लस मार्क्स गेन करेंगे, और जिन बच्चों को एवरेज गया, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो 80 के नीचे चले जाएंगे, ठीक है, या फिर 85 परसेंटेज के नीचे होंगे। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो 85 परसेंटेज के ऊपर आपको लगता है कि भाई मुझे मिल ही जाएगा, हेलो ध्यान दो, तो वो बच्चे कमेंट करेंगे भैया परफेक्ट। और जिन बच्चों का लगता है कि 80 परसेंटेज के नीचे हम आ रहे हैं, तो उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि भैया आप एवरेज कमेंट करना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे फिर उस हिसाब से मैं परफेक्ट बच्चों के लिए भी और एवरेज बच्चों के लिए भी एक स्ट्रेटजी बेहतरीन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आपको आपका फर्स्ट टर्म का पोर्शन जो होगा, अगर अच्छा गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। मतलब कि देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हेलो ध्यान दो, साइंस 1 के हमारे पास लगभग सभी को मेजोरिटी अगर मैं पकड़ू तो 5 चैप्टर्स आए होंगे। अगर आपका ऐसा कुछ सीन हुआ है कि 5 चैप्टर में से आपके 3 ही चैप्टर्स परफेक्ट हुए हैं, या फिर आपने 80-20 रूल इस्तेमाल किया था, जो मैंने आपको पीछे बोला था कि 5 में से 4 चैप्टर्स परफेक्ट करके जाओ, एक चैप्टर जो होगा वो चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑप्शंस में आ जाएंगे, राइट। हेलो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अगर आपके 5 चैप्टर्स थे तो 5 चैप्टर्स में से अगर आपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए एकदम अच्छे से परफेक्ट होंगे, या फिर 3 चैप्टर्स एकदम अच्छे से परफेक्ट होंगे, तो ये समय सही समय है जिसमें आप आपके पर्टिकुलर एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर जो परफेक्ट नहीं हुए थे, जो इम्परफेक्ट थे, उसको परफेक्ट में लेके आओ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप सभी जन फर्स्ट टर्म का पोर्शन एकदम अच्छे से करेंगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि पहले जो 5 चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर मैं साइंस 2 की बात करूं, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, मतलब कि लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। उसके बाद अगर हम अलजेब्रा ज्योमेट्री की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एट द सेम वे लीनियर इक्वेशंस, इनको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हो गया, बीपीटी हो गया, इनको भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। और सॉरी, सर्कल भी, इसको भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। दैट मीन्स, हेलो ध्यान दो, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले तो फर्स्ट टर्म का जो भी पोर्शन है उस पोर्शन को एकदम परफेक्टली डन करो और उसके बाद अगले पर्टिकुलर चैप्टर्स पे जाओ। अगर आप पीछे देखो, अगर दिवाली के वैकेशंस में आपने बस फर्स्ट टर्म की भी पढ़ाई अच्छे से कर ली तो बहुत हो गया। तो मैं इसी सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि भाई आप नेक्स्ट चैप्टर्स पे मत जाओ, अगली चीजें सीखने के लिए मत जाओ। पहले जो पीछे जो बैकलॉग लगे हैं, जो भी चैप्टर्स आपके बचे हैं, प्लीज उन चैप्टर्स को पांच चैप्टर्स तो भी परफेक्टली करके रखो। समझ में आया? तो पहले दिवाली के वैकेशंस में क्या करोगे लाला लोग, फर्स्ट टर्म का जो पोर्शन होगा उसको परफेक्टली करो, और जिस समय पे आपको मतलब जिस समय पे आपको समझ में आ जाएगा, अंदेशा आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा फर्स्ट टर्म एकदम परफेक्ट हो गया है, देन यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ओके। हेलो, ध्यान दो, नेक्स्ट वाला होगा विच इज कंप्लीटिंग स्कूल वर्क। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी रिलैक्स हो गए हैं, मतलब फर्स्ट टर्म खत्म हो गया भैया, अभी तो चिल मारेंगे यार, अभी तो गांव को जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आपकी असली दिवाली वो है जब आप आपके रिजल्ट लाओगे अच्छा खासा। ठीक है, ये दिवाली आपके लिए नहीं है, मैं सभी को यही कहूंगा, भले आप इसको गलत वे में मत लेना, बट मैं यही कहूंगा आप सभी को कि आपकी असली दिवाली आज नहीं है, या फिर इस पर्टिकुलर जो अभी आने वाली है 12-13 तारीख को जो भी दिवाली आने वाली है, वो दिवाली आपकी सही दिवाली नहीं होगी। आपकी सही दिवाली वो दिवाली है जब आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ढंग का करोगे, कुछ फोड़ के आओगे। टॉपर्स वही करते हैं स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्यों आगे निकल जाते हैं, जो खाली समय जहां जब एवरेज बच्चा टाइम पास करता है तो टॉपर बच्चा पढ़ाई करता है, एंड दैट इज द मेन रीजन कि वो आपसे आगे निकल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको टॉपर के पीछे पीछे जाना है, बट इफ यू हैव टू गेन सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स, आपको कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा। तो बलिदान देने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब जाओ वॉर पे चले जाओ या फिर कुछ कर लो। बलिदान इन द सेंस कि आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। दोस्त बोल रहे हैं चल भाई बाहर चाय पी के आते हैं, चल भाई मोमोज खाते आते हैं, चल भाई कट्टे पे बैठते हैं, ये करते वो करते, थोड़ा उसको अवॉइड करना सीखो। और एट द सेम वे स्कूल वर्क को भी थोड़ा अवॉइड करो अभी। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो नहीं भैया हमको प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा मैं, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल के मार्क्स सबको मिलते हैं, 18 19 20 इसके अराउंड ही सबको मार्क्स मिलते हैं। हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा एब्सेंट हो और बहुत ज्यादा नमूने हो आप, तो जाके आपको 15-16 मार्क मिलेंगे, लेकिन 15 के ऊपर ही सबको प्रैक्टिकल्स में मार्क मिलते हैं, ये कटु सत्य है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि राइटिंग वर्क पे ज्यादा ध्यान मत दो, और अगर राइटिंग वर्क होगा भी तो अपने छोटे भाई बहन या फिर आजू बाजू में 2-4 रुपए दे दो किसी को, या फिर 10-15 रुपए दे दो एक एक पेज के, या फिर 2-2 रुपए दे दो एक एक पेज के, उनको बोलना भाई कंप्लीट करके दे दे, 20 पेज है तेरे को 100 रुपए दे दूंगा, वो कंप्लीट कर दे, जो रिका में बैठे, जो आपके पिछले स्टैंडर्ड्स के बच्चे होंगे। ऐसे ही करते यार, हम भी ऐसे ही करते थे, मतलब किसी को बुक्स देने को दे देते उसको, चल भाई वड़ा पाव खा लेंगे, चल भाई ये ट्रीट दे देना उनको। सो द थिंग इज दैट कि स्कूल के काम करते बैठो मत। आफ्टर दैट नॉट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स आप सॉल्व नहीं करते हो दिवाली के वैकेशंस में, सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे अगर आप सैंपल पेपर्स को हाथ नहीं लगाओगे, या फिर आप पिछले साल के पेपर्स चेक नहीं करोगे। ये बहुत बढ़िया समय है कि आप पिछले साल के पेपर्स, मतलब कि हमारा जो पीवाईक्यू होता है, आप पीवाईक्यू लगाओ और एट द सेम वे सैंपल पेपर्स लगाओ। अभी कैसे लगाओगे पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स, अभी देखो सैंपल पेपर्स आपको मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं, पर उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते, तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास एक बुक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑसवर्ल्ड पब्लिशर्स के तरफ से बुक है, बहुत ही तगड़ी बुक है, सेमी मीडियम के लिए भी है, मराठी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, देखो मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, भले आप संस्कृत हो, मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कौन से कहां से मिलेंगे, देखो 2019, जी हाँ स्टूडेंट्स, 2019 से लेके तो 2023 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए थे, प्लस उनके सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। सॉल्यूशंस का अर्थ समझता है, मतलब कि क्वेश्चन जो होंगे उसके तुरंत आंसर होंगे, प्लस स्टूडेंट्स आपको 3-3 सैंपल पेपर्स, जी हाँ 3-3 सैंपल पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब इसमें आपको 3-3 सैंपल पेपर्स वगैरह सभी चीजें इसमें आपको मिलेगी। तो देखो ये बुक है ऑसवर्ल्ड पब्लिशर्स की तरफ से, बहुत ही तगड़ी बुक है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। देखो इसमें जैसे दिया है, मैं अगर आपको कंटेंट बताऊं तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हेलो ध्यान दो, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के 3 सैंपल पेपर्स, और फिर 2019 से लेके तो 2023 तक के 2023 मतलब ये साल तक के पूरे सॉल्यूशंस है, उसमें सॉल्यूशंस के साथ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके परचेस कर लेना है। देखो स्टूडेंट्स क्वालिटी, पेपर क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज्यादा तगड़ी क्वालिटी है, मैंने देखा, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी क्वालिटी है।
और स्टूडेंट्स आपको जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सैंपल पेपर यहाँ पे दिए हैं, तो सैंपल पेपर ये दूसरा सैंपल पेपर है, तो इसके क्वेश्चंस वगैरह वगैरह पूरे जो आपके बोर्ड के लेटेस्ट फॉर्मेट में, जिससे आपको आपके बोर्ड के फॉर्मेट भी समझ में आ जाएंगे, एट द सेम वे आपको पोर्शन भी समझ में आ जाएगा। और जब आप सैंपल पेपर्स और पिछले साल के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। वैसे वेटेज का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, तो परचेस कर लेना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सैंपल पेपर्स, तीसरा मिस्टेक अवॉइड करना है कि सैंपल पेपर्स आप सॉल्व नहीं करते, तो सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, क्योंकि ये 10 दिन का समय हमको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। आफ्टर दैट फोर्थ वाला, नॉट फॉलोइंग द रूल 80-20। 80-20 रूल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। देखो अभी 80-20 रूल के इसके दो अर्थ होते हैं। सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल, हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर, ठीक है, मतलब अभी मैंने टाइम सेट कर लिया है कि भाई 11 बजे से लेके 12 बजे तक मैं उठूंगा नहीं, मैं करूंगा पढ़ाई। उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के जो 40 मिनट्स है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 40 मिनट्स है या फिर स्टार्टिंग के जो 45 मिनट्स है, ये आपको लर्निंग में बिताने हैं। ठीक है, लर्निंग का अर्थ समझता है, लर्निंग अगर आप साइंस या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी कर रहे हो या फिर एसएसटी वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स कर रहे हो, और जो रिमेन अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो सॉल्विंग, ठीक है, दोनों में से कुछ भी, मतलब 40 से 45 मिनट्स आपको एक तो प्योर लर्निंग करनी है या फिर प्योर सॉल्विंग करनी है, और जो रिमेनिंग 15% रहेंगे या फिर रिमेनिंग जो 15 मिनट्स रहेंगे, उसमें आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स 80-20 रूल। 80-20 रूल मतलब क्या कि भाई आपने क्या कर लिया, 1 घंटे को आपने 80 और 20% में आपने डिवीजन कर दिया, मतलब कि 80% जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम है, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम में आपने आपके स्किल्स डेवलप करने में, मतलब आपने लर्निंग में और सॉल्विंग में लगाए, और फिर वो स्किल्स आपने किस हद तक कंप्लीट कर दिए हैं, किस हद तक आपको समझ में आए हैं, उसमें आपने आपका क्या कर दिया, विच इज रिवीजन कर दिया। सेम आपको क्या करना है, वापस 1 घंटे का टाइमर लगाओ, या फिर आप कंटिन्यू 2 घंटे बैठ रहे हो, तो 2 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे का टाइमर देखो कैसे लगाना है। 2 घंटे में आपको क्या करना है, विच इज लगभग लगभग 2 घंटे में मीन्स एक 60 मिनट और 60 मिनट 120 मिनट होते हैं, जिसमें से 100 मिनट्स जो होंगे आपके, 100 मिनट्स जो होंगे आपको कंप्लीट लर्निंग में लगाने हैं, या फिर आपको कंप्लीट किस में लगाने हैं, हेलो ध्यान दो, सॉल्विंग में लगाने हैं। और जो रिमेनिंग 20 मिनट जो हमारे रिमेनिंग बचते हैं, उन 20 मिनट्स में आपको जो भी आपने कंप्लीट किया है उसको वापस से रिवीजन करो। इस प्रकार से अगर आप करते जाओगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बहुत जल्दी आपके स्टडीज में महारत हासिल करोगे। बट द थिंग इज दैट कि आप ये करते नहीं हो। बस एक ही चीज कहूंगा, जो भी बच्चे करने वाले हैं प्लीज 1 मिनट लगेगा, एग्जीक्यूट बोल के चैट्स में लिख देना है, हाँ भैया हम ये एग्जीक्यूट करेंगे। 80-20 रूल जो आपने नया रूल बताया है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। 1 घंटा है जिसमें से 45 से 40 मिनट्स आप लर्निंग करोगे, सॉल्विंग करोगे, 15 मिनट आप रिवीजन करोगे। 2 घंटे बैठ रहे हो तो 100 मिनट का टाइमर लगा के रखना, वॉच में जो अपने मोबाइल में होता है 100 मिनट का टाइमर लगा के रखना। ऐसा नहीं कि उसको ही देखते बैठे, बाजू में रख देना उसको, लर्निंग करना, सॉल्विंग करना, और जो रिमेनिंग जो हमारे 20 मिनट्स होंगे उसमें रिवीजन कर लेना, या फिर जो मैंने बोला है ऑसवेल पब्लिशर्स की तरफ से जो बुक है विच इज अपना पीवाईक्यू वगैरह सैंपल पेपर्स की, तो वो लगा लेना, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट स्ट्रेटजी इज हेलो, विच इज आपको 4 आवर्स अ डे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे, जिसमें से 2 घंटे आपको प्योर लर्निंग करना है। इसमें आप 80-20 रूल लगा देना, मतलब 100 मिनट लर्निंग, 20 मिनट आपको ये करना है, और फिर 2 घंटे जो होंगे वो आपको सॉल्विंग करना है, मतलब मैथ कर लिया या फिर न्यूमेरिकल्स कर लिए या फिर डायग्राम्स बना लिए, या फिर कोई भी वो डब्बे डब्बे जो होते हैं साइंस 1 साइंस 2 के, वो डब्बे डब्बे कर लिए, तो वो वाले। सो लर्निंग में, प्योर लर्निंग में क्या आएगा, मतलब गिव रीजंस लर्न कर लिए, शॉर्ट नोट्स लर्न कर लिए, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए, एसएसटी कर लिया, ठीक है, सोशल स्टडीज कर लिया, वो तो क्या मतलब पूरा लर्निंग का ही सब्जेक्ट है। और 2 घंटे जो होगा वो सॉल्विंग कर लिया। अभी देखो लर्निंग आप जब करोगे, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लर्निंग आप मॉर्निंग में करो, तो मॉर्निंग में आप कभी भी कर सकते हो, 6 से 8 कर लो, या फिर 8 से 10 कर लो, या फिर 10 से 12 कर लो, लेकिन मॉर्निंग में। ठीक है, फिर उसके बाद आप दोपहर को दोस्तों के साथ चिल मार के आ गए, सभी चीजें कर ले, फिर आपको क्या करना है इवनिंग में। अभी इवनिंग में कैसे बढ़ गए, 8 से 10 बढ़ गए, या फिर 6 से 8 बढ़ गए, या फिर 10 से 12 बैठ गए रात को, तो इसमें आपको क्या करना है, मैथ्स का सॉल्विंग करना है। अभी क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि रात को क्या होता है, नींद आती है। ठीक है, रात को नींद आती है, ह्यूमन बिहेवियर है कि रात को नींद ही आएगी भाई, रात को थोड़ी जगेंगे।
तो ह्यूमन नेचर के अनुसार हमको क्या करना है कि रैशनल थिंकिंग हमको उसमें इस्तेमाल करनी है, मतलब लॉजिकल एक्टिविटीज हमको करनी है। लॉजिकल एक्टिविटीज हम करोगे तो हमको नींद नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि नॉट फॉलोइंग द रोड मैप वीडियो। देखो स्टूडेंट्स, नवंबर का रोड मैप वीडियो मैंने बना के दिया था आपको परसों के दिन, 1 तारीख के दिन ही मैंने रोड मैप वीडियो बनाया था, जिसमें महाराष्ट्र के 13,000 से ज्यादा बच्चों ने वो वीडियो देखा है। तो उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। अभी कैसे फॉलो करोगे ये वीडियो जाके देखो, तुरंत क्लिक करो, 1 मिनट में क्लिक करना है फटाफट।